नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा में 1 लाख अभ्यर्थी अपात्र, कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को हुआ नुकसान। अगर आप यहां देखें, पेंच ये भी, अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है। पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के मापदंड अलग, प्रश्न निरस्त होने पर बोनस अंक के अंतर से अपात्र हो रहे अभ्यर्थी। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 की पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में अभ्यर्थी गलत प्रश्नों के निरस्त होने से पूरे अंक प्राप्त न होने की वजह से अपात्र हो गए। गलत प्रश्न निरस्त होने की वजह से इनमें उन प्रश्नों के पूर्ण अंक नहीं दिए जाते। ऐसे में 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अपात्र हो गए। तो ये वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों का आंकड़ा है, जिसमें पात्रता परीक्षा में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसके चलते यहाँ पर अपात्र हो गए हैं। खास बात यह है कि वर्ग 1, 2 और 3 की पात्रता परीक्षा में 50-60% है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 50% और अनरिजर्व के लिए 60%। इसी तरह चयन परीक्षा का मापदंड 40-50% का है, यानी रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50%। ईएसबी में पात्रता परीक्षा का क्राइटेरिया चयन परीक्षा के मुकाबले कमतर होता है। लो क्राइटेरिया की वजह से पात्रता परीक्षा में ज्यादा अभ्यर्थी पात्र हो जाते हैं और उसके बाद भी मुख्य शिक्षक चयन परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए शामिल होते हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर परीक्षा में 10 गलत प्रश्न पूछे गए हैं और 4 अभ्यर्थियों में से इनमें से एक अभ्यर्थी 60 अंक लाता है, दूसरा 80, तीसरा 100 और चौथा 120 अंक लाता है, तो इन्हें 10 प्रश्न निरस्त किए गए प्रश्नों में से अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इस वजह से सैकड़ों अभ्यर्थी क्वालिफाई होने के बाद अनक्वालिफाई हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में गलत प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये वर्ग 1 का आंकड़ा है, तो इतनी बड़ी संख्या में टोटल प्रश्न यहाँ पर निरस्त किए जाते हैं। आप यहाँ पर निरस्त प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं और इसका नुकसान कहीं ना कहीं कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को होता है, क्योंकि यहाँ पर जितने अंक आपको मिलते हैं उसके आधार पर इनकी गणना की जाती है, जिसके चलते कम अंक वाले अभ्यर्थियों को कम नंबर मिलते हैं और ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थियों को ज्यादा नंबरों का फायदा होता है। एक अभ्यर्थी ही चैलेंज कर सकता, तो एक अभ्यर्थी के चैलेंज करने को लेकर भी विसंगति निकलकर सामने आई है। अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है, जबकि अन्य परीक्षाओं में अनेक अभ्यर्थी एक ही प्रश्न को चैलेंज कर सकते हैं। ऐसी दशा में अगर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा ऑथेंटिक रेफरेंस डॉक्यूमेंट नहीं लगाए गए हैं तो उसे निरस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे पहले से चैलेंज किया गया है, इसलिए अन्य अभ्यर्थी दोबारा से इसे चैलेंज नहीं कर सकता। तो जो अभ्यर्थी पहले चैलेंज करता है, अगर उसके द्वारा सही डॉक्यूमेंट नहीं लगाए गए हैं तो उस प्रश्न का फायदा किसी भी अभ्यर्थी को नहीं मिल पाता, क्योंकि उस पर ऑलरेडी चैलेंज लिखा आता है, तो यहाँ दोबारा से चैलेंज नहीं कर पाते। इस वजह से भी यहाँ पर तमाम विसंगतियां निकलकर सामने आई हैं। अब यहाँ पर कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को किस प्रकार से नुकसान होता है। 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 4.28 अंक, तो 120 प्रश्न करने वाले को 8.57 अंक मिलते हैं जब इन प्रश्नों को डिलीट किया जाता है, जो कि यहाँ पर 10 प्रश्नों की बात की गई थी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ईएसबी के अधिकारियों के मुताबिक मान लें कि 100 अंक का पेपर था और पेपर में इतने ही सवाल पूछे गए, जिसमें से किसी अभ्यर्थी को 80 अंक मिले और पेपर में से 10 प्रश्न निरस्त हो जाते हैं, तो गणना 90 अंक के आधार पर होगी। यानी इसमें फॉर्मूला लगेगा 80 × 100/90। तो इस तरीके से यहाँ पर 90 अंकों पर निकाला जाएगा कि अगर 100 में से 80 अंक प्राप्त हुए हैं तो 90 में से कितने अंक प्राप्त होंगे। ऐसे में अगर किसी के 70 नंबर आए हैं और 10 प्रश्न निरस्त हुए हैं तो फॉर्मूला होगा 70 × 100 × 90। इस तरह से जो भी अंक होंगे वह 70 में जुड़ जाएंगे। तो जब इस प्रकार की कैलकुलेशन की जाती है तो जिनके नंबर कम है उनको कम अंक जुड़ते हैं और जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं उनके में ज़्यादा नंबर जुड़ जाते हैं, जबकि समान संख्या में प्रश्न डिलीट किए गए हैं। तो इसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है। सभी छात्रों को एक जैसे अंक नहीं मिलते, बल्कि प्राप्तांकों के आधार पर ही इन्हें निकाला जाता है। ऐसे में कम अंक वालों को भी फायदा हो सकता है, यह रूल बुक में भी है। अधिकारियों के मुताबिक अगर 10 प्रश्न निरस्त हुए हैं तो सभी को उतने नंबर नहीं दिए जा सकते। अब इसकी क्या वजह है, किस तरीके से फॉर्मूला बनाया गया है, इन सब को लेकर अधिकारियों ने क्लियर कहा है कि सबको हम बराबर अंक नहीं दे सकते। अभ्यर्थियों के मुताबिक अब यही फॉर्मूला मेंस के रिजल्ट पर भी लागू होगा। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन के पहले से ही निरस्त किए गए प्रश्नों की वजह से अभ्यर्थी चयनित नहीं हो सकेंगे। इधर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में टिप्पणी नहीं की है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है
कि हम सभी को बराबर अंक नहीं दे सकते। अब इसकी क्या वजह है, किस तरीके से फॉर्मूला तैयार किया गया है। दूसरी तरफ अभ्यर्थी लगातार बराबर अंक देने की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, निरस्त प्रश्नों के समान अंक मिलना चाहिए। तो इनकी लगातार मांग है कि बराबर नंबर सभी को मिले, चाहे कोई कम नंबर प्राप्त करे या फिर ज़्यादा नंबर, क्योंकि सभी के पेपर से समान प्रश्न हटाए जा रहे हैं तो समान अंक मिलना चाहिए। ऐसी यहाँ पर तमाम मांगें अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।